तो इस वीक डेयरडेविल का 2 एपिसोड आए, एपिसोड 5 और एपिसोड 6। और एपिसोड 5 सच में बेकार था, बहुत बेकार। फिर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बात करूंगा। मुझे तो पर्सनली लगता है ये एपिसोड बस मिस मार्वल का रेफरेंस के लिए था। बट सिंपल से मुझे एक बात बताओ, जो कैरेक्टर हमें पसंद नहीं आया, जो सीरीज पसंद नहीं आया, जिनको कोई ऐड भी नहीं रखा है, वो जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है अपने ऊपर। बट जो भी वो मैट बैंक जाता है अपने लॉ फर्म के लिए लोन मांगने, और बैंक वाले लोन देने से मना भी कर देते हैं, वो भी बहुत प्यार से, क्योंकि बैंक के असिस्टेंट मैनेजर है कमल और खान के फादर यानी मिस मार्वल के फादर, जिन्होंने पूरे एपिसोड में अपनी फैमिली और अपनी सुपर हीरो जो है मिस मार्वल की बस तारीफ ही किया था। बट सिंपल से मुझे एक बात बताओ, सेंट पैट्रिक्स तक हॉलीडे है ना, तो इस दिन बैंक क्यों खुला था? तो छुट्टी वाले दिन अगर बैंक खुला रखोगे तो कोई ना कोई कांड तो होगा ही। तो जिस वजह से आ जाता है बैंक रोवर, और उनका काम था बस एक डायमंड चुराना। सीरियसली सिर्फ एक डायमंड चुराना है। बट उधर मैट है, ऑब्वियसली इतना आसानी से चीजें तो होने नहीं वाला, बट वो बहुत इजीली रोवर को रोक लेते हैं। और यही पूरा एपिसोड का स्टोरी था। भाई सच बताओ, ये बस एक फिलर एपिसोड था, जबरदस्ती एक एपिसोड जो कहानी को कहीं नहीं लेके जाता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, कुछ भी नहीं करता, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट एपिसोड। बट एपिसोड 6 बहुत अच्छा है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है बीबी रिपोर्टर से, जिस रिपोर्ट के अंदर हमें एक नया विजिलेंटी देखने को मिलता है जिसका नाम है शॉर्डमैन। अब कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस होता है 1965 की द एवेंजर्स इशू 19 में, बट एज ए विलेन, मतलब ये हीरो तो नहीं था, बट इसमें हीरो दिखाया गया है। अब हो सकता है कोई और ही शॉर्डमैन हो, क्योंकि ये एक तरह का शॉर्ट चला रहा था, तो इसी वजह से इसका नाम शॉर्डमैन दिया गया है। अब पता नहीं ये कौन है, क्यों है, अभी तक ज्यादा डिटेल्स तो मिला नहीं है। फिर एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में, जिसके बाद हमें और एक चीज दिखाया जाता है, न्यूयॉर्क की सारी दीवारों पे जो ड्राइंग बना हुआ है उसको मिटाया जा रहा है, जिस ड्राइंग को कहा जाता है ग्राफिटी। शायद तुम्हें पता नहीं था, बट मुझे भी पता नहीं था। ये एपिसोड देखने के बाद मुझे पता चला इसे ग्राफिटी कहते हैं, याद रखना। उसके बाद फिर से फिस्क ने मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उसको ऑफिस में एक सड़क छाप गुंडा आता है जो उसे बेइज्जती भी करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। और एक पार्टी में भी सो कॉल्ड अमीर लोग उसे वार्निंग के नाम पे धमकी दे जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। क्यों? सीरियसली क्यों कर रहे हो ये चीज? भाई ये फिस्क नहीं चाहिए मुझे। और हाँ, एक सीन में एंजेला भी मैट से मिलने आता है। एंजेला यानी हेक्टर या व्हाइट टाइगर के नेफ्यू, वो आके मैट को बताता है हेक्टर किसी केस के ऊपर काम कर रहा था, मतलब न्यूयॉर्क की बहुत सारे लोग गायब हो जा रहे हैं, कहा जा रहा है उसी के ऊपर काम कर रहा था, और तभी उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ। तो अब एंजेला चाहती है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, तो मैट उसे मना कर देता है, और एंजेला उसे गुस्से में इनडायरेक्टली बता जाता है कि अब वो ये काम पूरा करेगा। ये सुनने के बाद मुझे तो डर लग रहा था कि इसके साथ ब्लाइंड स्पॉट जैसा कुछ ना हो। हाँ, जब न्यूज पहली बार कॉमिक्स में आया था तो उस टाइम उसका इन्वेस्टिगेट करते ब्लाइंड स्पॉट नाम का एक विजिलेंटी, जिसके साथ बहुत बुरा होता है, और इसके साथ ये चीज ना हो, इस वजह से मैं डर रहा था। जो भी उसके ऊपर बात करूंगा, न्यूज के जो ओरिजिन वाला वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर, हाँ आ जाएगा बहुत जल्द, इसीलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो उसके बाद फिस्क की जो ड्राइंग बनाया था म्यूज ने, उसको मिटाने की कोशिश करता है, बट वो मिटता ही नहीं, जिस वजह से उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च होता है, तो पता चलता है वो ड्राइंग किसी पेंट से नहीं बना, वो लोगों की खून से बना है, वो भी कम से कम 60 लोगों की खून है। तो अब ये केस बहुत सीरियस हो जाता है, और ये चीज मैट को भी पता चल जाता है चेरी की मदद से, मतलब चेरी को उसे बताता है और उसे वार्निंग भी करता है कि ये काम पुलिस वालों को छोड़ दो, तुम इस पर टांग मत अड़ाना। और इस केस का फायदा फिस्क भी उठाती है। वो अपना एक टीम बनाता है अलग अलग पुलिस ऑफिसर को लेके, जिनको लिटरली गुंडा कहा जाता है, मतलब अलग अलग कांड कर रखा है जो लोग, और उनका काम है विजिलेंटी को रोकना। मतलब वो जो चाहता था अब वो पॉसिबल है। वो एक टास्क फोर्स अलग से बना लिया है, और वो सारे मिलकर न्यूयॉर्क के सारे विजिलेंटी को रोकेंगे। बट ये सारी चीजें चल ही रहा था, और एपिसोड के एंड आता है, और जैसे कि हर एपिसोड के एंड में हमें मीठा गोली दिया जाता है, पर इस एपिसोड के एंड आते आते हमें पूरा एक गुलाब जामुन थमाया जाता है। हाँ, लिटरली गुलाब जामुन मैं कहूंगा, क्योंकि एंजेला गायब हो चुके हैं उसी इन्वेस्टिगेशन के चलते, जिस वजह से जबरदस्ती मैट को डेयरडेविल बनना ही पड़ता है, और वो ढूंढने निकल जाता है। और फिस्क अपना पुराना फॉर्म में वापस आ चुका है। वो सीधा जाता है एडम के पास, वही बेसमेंट वाला जो जेल है उसके अंदर, और उधर जाके वो अपने अंदाज में कहता है कि तुम मुझसे लड़ो, अगर मुझे मार दिया तो तुम जीत जाओगे, तुम आजाद हो, और अगर नहीं मार पाए तो ऑब्वियसली मेरे ही हाथों मरोगे। तो डेयरडेविल फाइनली म्यूज को ढूंढ लेता है, और उसके साथ तगड़ादार फाइट भी करता है, बट एंजेला को बचाने के चक्कर में म्यूज उधर से भाग जाता है। मतलब डेयरडेविल अपना काम पूरा नहीं कर पाया, बट दूसरी तरफ फिस्क अपना काम अधूरा कभी नहीं छोड़ता। वो अपना काम पूरा कर ही लिया है, वो शायद एडम को मार दिया है, और यही पे एपिसोड 6 एंड होता है। देखो सिंपल से बोलूंगा, सीरीज की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुआ था, बट धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था, बट फिर से ये उम्मीद जगा रहा है। तो प्लीज मत तोड़ना, प्लीज मत तोड़ना, सह नहीं पाऊंगा। और तो चलो यही था 5 और 6 एपिसोड का ब्रेकडाउन। आई होप तुम्हें ब्रेकडाउन पसंद आया। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन उसको भी दबा देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।